बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द सदर्न प्लेट्यू, जिसमें कि हम द सेंट्रल हाईलैंड, द डिकन प्लेट्यू, लाइफ इन द रीजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेट्यू रीजन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ सेल्फ सर्वे करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जो अलग अलग जगह की हैं, तो हमें उनको पहचान करके उनका नाम लिखना है। जैसे पहली पिक्चर है एलोरा केव्स की, दूसरी है जॉग फॉल्स एंड थर्ड है वृंदावन गार्डन। तो बच्चों, प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक फ्लैट लैंड है जो कि फ्लैट टॉप है और उसके साइड में तिरछी साइड्स होती हैं और ये एक टेबल की तरह दिखता है। प्लेट्यू को इसलिए टेबल लैंड भी बोलते हैं। सदर्न प्लेट्यू जो है भारत के नॉर्दर्न प्लेन में है, साउथ के, एंड प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर है और एक भारत का एक बहुत बड़ा एरिया वो कवर करे हुए है। तो नॉर्थ से साउथ तक प्लेट्यू लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है एंड ईस्ट से वेस्ट तक 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सदर्न प्लेट्यू जो है बहुत ही बड़ा और हार्श लैंडमास है जो कि मॉस फ्लावर के जंगल में साउथ के है और साउथ ईस्ट में वो रेड वॉल अभी तक फैला हुआ है। इस एरिया के जो सरफेस है वो बहुत ही रॉकी है और उबड़ खाबड़ है। सदर्न प्लेट्यू जो है वो मेनली दो रीजन्स में है, नर्मदा रिवर में सेंट्रल हाईलैंड है और डिकन प्लेट्यू। बहुत सारी नदियां यहाँ से बहती हैं, जो बहुत सारे नदियों से वाटरफॉल बनते हैं सुंदर सुंदर। तो कर्नाटका में जॉग फॉल्स है जो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अब हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड बच्चों 4 प्लेट्यू में डिवाइडेड है। पहला विंध्या रेंज, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू वेस्ट में है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्ट में है एंड जो सेंट्रल हाईलैंड इन इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट रीजन में से एक है। मालवा प्लेट्यू जो है वो साउथ ईस्ट में है, राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात इनके साउथ ईस्ट में है एंड एवरेज ऑल्टीट्यूड जो है मालवा प्लेट्यू का वो 500 मीटर है एंड चंबल नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ की इस एरिया की मेन नदियां हैं। माही रिवर रेंज जो है वो वेस्टर्न पार्ट में है। छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्टर्न इंडिया में स्थित है और ये सेंट्रल हाईलैंड इन इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेट्यू है। ये झारखंड और उसके जो पार्ट है मिले हुए जैसे उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ उनसे कवर्ड है और इसका टोटल एरिया लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये तीन छोटे छोटे प्लेट्यू रांची, हजारीबाग और कोडरमा से मिलकर के बना हुआ है। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू है और ये भारत का उसने ज्यादातर सदर्न पार्ट उसने बनाया हुआ है। ये ट्रायंगुलर प्लेट्यू है। तो डेक्कन प्लेट्यू नॉर्थ में विंध्यास से एंड ईस्टर्न में प्लैंक से और वेस्टर्न घाट में से ये घिरा हुआ है। डेक्कन प्लेट्यू का जो एवरेज एलिवेशन है 2000 फीट है सी लेवल से और ये जो सरफेस का स्लोप है ये 3000 फीट है वेस्ट में और ईस्ट में 1500 फीट। तो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं एंड ये रीजन जो है वो सेमी एरिड टाइप का है एंड दोनों घाट से ये नीचा है साइड में। अब इस लाइफ इन द रीजन, अगर इस एरिया के लाइफ की बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सेंटर में स्थित है भारत के। और ये स्टेट जो है वो अलग अलग राज्यों से जैसे कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान से घिरा हुआ है। भोपाल इसकी राजधानी है एंड ये बहुत बड़ा शहर है भारत का। सेकेंड बिगेस्ट स्टेट है इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से एंड सिक्स्थ है and it ranks sixth in India as far as the population is considered. तो हिल रेंज जो है वो इसकी सपोर्ट करती है। पंचमढ़ी हिल रिजॉर्ट, कान्हा रेंज जो है ये डायमंड्स के लिए फेमस है। गेहूं, ज्वार, कॉटन की फसल यहाँ पर उगाई जाती है। अब हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और ये भारत का फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट में से एक है।
छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। इसका एरिया जो है 4,43,000 स्क्वायर किलोमीटर है मध्य प्रदेश की तरफ। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। एंड छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क और 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो कि इसकी सुंदरता को बहुत बढ़ाती हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ का सबसे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छत्तीसगढ़ की। एंड छत्तीसगढ़ मैग्नीज, आयरन, कोल, बॉक्साइट, डायमंड में यहाँ पर माइनिंग की जाती है। झारखंड, झारखंड की हम बात करें तो ये भारत के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। एंड ये बिहार, नॉर्थ में बिहार से, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से वेस्ट में घिरा हुआ है। एंड इसका जो नाम है उसका झारखंड राज्य है, लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर फ्लोरा और फोना बहुत तरह के पाए जाते हैं। रांची यहाँ की प्राइम कैपिटल है, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस। जमशेदपुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषा है। उड़ीसा, उड़ीसा इज वन ऑफ द 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड ये भारत के ईस्ट में लोकेटेड है। और ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। एंड पॉपुलेशन के हिसाब से ये 11वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। उड़िया यहाँ की मेन भाषा है। एंड यहाँ की जो लैंड है वो कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत फेमस है। मेजर अट्रैक्शन जो यहाँ के हैं वो ओडिसी, क्लासिकल ओडिसी डांस है। एंड सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन भुवनेश्वर एंड पुरी यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है भारत के वेस्टर्न पार्ट में है एंड रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। अराउंड 15% इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडिया का महाराष्ट्र से कंट्रीब्यूट किया जाता है। भारत का तीसरा लार्जेस्ट राज्य है। यहाँ के कुछ प्लेसेस जैसे लोनावला, खंडाला, माथेरन, पंचगनी, महाबलेश्वर, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अजंता एलोरा साइट्स हैं, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। एंड ये भारत का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मराठी यहाँ की मेन लैंग्वेज है एंड गणेश चतुर्थी यहाँ का मेन फेस्टिवल है। कर्नाटका, कर्नाटका भी साउथ वेस्ट इंडिया का बहुत ही जाना पहचाना राज्य है और इसको स्टेट ऑफ मैसूर भी बोला जाता है, लेकिन बाद में इसका नाम कर्नाटका पड़ गया 1973 में। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है एंड बेंगलुरु को गार्डन सिटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर लश ग्रीन गार्डन्स हैं। यक्ष गंगा मेन फोक डांस है कर्नाटका का। एंड दिस स्टेट इज सराउंडेड बाय Laccadive and Arabian Sea in the west. And Kannada is the official and extensively spoken language of this state. And तिब्बती बुद्धिस्ट यहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं जैसे कि येरावा, सिद्धीज, टोडास, सोलिगास, ये यहाँ के मेन पॉपुलेशन है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एरिया वाइज चौथा सबसे बड़ा राज्य है एंड पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5वां बड़ा राज्य है। एंड ये सदर्न इंडिया में स्थित है। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है और ये सिटी जो है अपनी कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है। विजयवाड़ा बियर्स टेस्टिमोनी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ओल्ड एज बुद्धिस्ट एंड हिंदू सिविलाइजेशन। एंड पुट्टापर्थी और त्रिमुला यहाँ के 2 रिलीजियस हब्स हैं। आंध्र प्रदेश मिनरल्स में रिच है। यहाँ पर तेलुगु यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और को ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। ये टोबैको का लीडिंग प्रोड्यूसर है और इसको रिच बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर राइस बहुत बड़ी क्वांटिटी में उगता है। तमिलनाडु, तमिलनाडु को हम लैंड ऑफ टेम्पल भी बोलते हैं क्योंकि एंड इट इज द इम्पोर्टेंट स्टेट इन इंडिया। दो वाटर बॉडीज हैं यहाँ से घिरा हुआ है, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल। तमिल यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो कि तमिल पूरे तमिलनाडु में बोली जाती है। एंड ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन है, हंड्रेड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज है, मैजेस्टिक टेम्पल, कल्चरल लिगेसी, ये सब यहाँ पर इस जगह को बहुत ही सुंदर बनाती है टूरिस्ट के लिए। भरतनाट्यम यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है एंड कर्नाटिक म्यूजिक भी यहाँ पर फेमस है। फेस्टिवल्स जो है इस एरिया में डेली फीचर है वहाँ के। चेन्नई पहले इसको बोला जाता, मद्रास बोला जाता था इसकी राजधानी को, जो कि यहाँ की कैपिटल है। इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेट्यू रीजन, बच्चों यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कल्टीवेशन, कॉटन, ऑयल सीड और मिलेट्स की खेती के लिए बहुत ही सुटेबल होती है।
एंड यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉपर, माइका। कोयला में ये बहुत रिच है। थैंक यू।